यानी इस डीप डाइव में हम राजस्थान के भांगड़ किले की अनफाइल को खोल रहे हैं, जहां एक तरफ मिथक है और दूसरी तरफ ठोस विज्ञान। बिल्कुल, और ये ऐसी जगह है ना जहां इतिहास और भूत प्रेत की कहानियां इतनी ज्यादा आपस में उलझ गई हैं कि सच्चाई को ढूंढना अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन बन जाता है। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो इशारा करती हैं कि रहस्य किसी आत्मा का नहीं बल्कि जमीन के नीचे की एक अजीब केमिस्ट्री का है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जो सबसे ज्यादा मशहूर है, सिंगिया तांत्रिक वाला किस्सा। हाँ, मैंने पढ़ा था कि ये सब एक परफ्यूम यानी इत्र से शुरू हुआ था। हाँ, कहानी ये है कि वो तांत्रिक भांगड़ की राजकुमारी रत्नावती को चाहता था, तो उसने राजकुमारी के इत्र पर काला जादू किया ताकि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अच्छा। राजकुमारी को इसका पता चल गया और उन्होंने वो बोतल एक बड़े पत्थर पर फेंक दी। वो पत्थर फिसला और सीधा तांत्रिक पर जा गिरा। बाप रे। और मरते वक्त उसने श्राप दिया कि किले में आत्माएं हमेशा भटकेंगी, राइट? एग्जैक्ट वही उसने कहा कि सब मौत के घाट उतरेंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि इस एक पुरानी लोक कथा ने इतना गहरा असर डाला कि ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी एक ऑफिशियल बोर्ड लगाना पड़ा। हाँ, कि सनसेट के बाद और सनराइज से पहले एंट्री सख्त मना है। पर वेट, अगर ASI जैसी बड़ी सरकारी एजेंसी वहाँ कर्फ्यू लगा रही है, तो क्या वो भी इस श्राप से डरती है? यही तो पॉइंट है। या इस वार्निंग के पीछे कोई और प्रैक्टिकल खतरा छिपा है? क्योंकि ये थोड़ा अजीब लगता है। बहुत सॉलिड सवाल है। देखिए, मिथ का प्रभाव रियलिटी पर बहुत गहरा होता है। वहाँ के खंडर और आसपास के गांव में एक अजीब पैटर्न है। किसी भी घर पर छत नहीं है। वेट, क्या छत नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर नई छत बनाई भी जाए तो वो अपने आप गिर जाती है, जबकि वहाँ के पुराने मंदिर एकदम सलामत हैं। ये तो ऐसा साउंड कर रहा है जैसे वहाँ कोई इनविजिबल फोर्स फील्ड हो जो छत को रिजेक्ट कर देती है। पर थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें तो क्या ये सादियों का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है जो उन्हें प्रॉपर्ली घर बनाने नहीं देता? हो सकता है। और फिजिकल एक्सपीरियंसेस की बात करें तो 2015 की एक घटना है। एक ग्रुप ने चुपके से वहां रात बिताई थी। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक रात बढ़ते ही उनका दम घुटने लगा। ओह वाओ। और एक पॉइंट पर उन्हें फिजिकली महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से जोर से धक्का दिया हो। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें भागना पड़ा। रुकिए, दम घुटना और धक्का लगना, ये तो बहुत ज्यादा हॉलीवुड हॉरर मूवी जैसा साउंड कर रहा है। क्या सच में कोई अनसीन फोर्स उन्हें धक्का दे रही थी? मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। यहीं पर हमारी सोर्सेज की साइंटिफिक रिपोर्ट्स काम आती हैं। वैज्ञानिकों ने वहां मैग्नेटिक अनोमलीज यानी चुंबकीय असंगतियां नोट की हैं। भांगड़ की मिट्टी में ऐसे मिनरल्स हैं जो आसपास के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करते हैं। ओके, मिनरल्स वाली बात समझ आती है, लेकिन मिट्टी का असर दिमाग पर कैसे हो सकता है? लोग तो वहाँ रात में औरतों के रोने और बाजार की आवाजें सुनने का दावा करते हैं। जमीन दिमाग से कैसे खेल सकती है? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी FM रेडियो का सिग्नल अचानक खराब हो जाए और स्टैटिक आने लगे। इंसानी दिमाग, खासकर टेम्पोरल लोब, इन मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए काफी सेंसिटिव होता है। अच्छा, तो सीधा दिमाग पर असर पड़ता है? हाँ, जब ये अनोमलीज न्यूरल पाथवेज से इंटरफियर करती हैं तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। वो इस सेंसरी स्टैटिक को प्रोसेस करने के लिए खुद ही उन चीजों की आवाजें बना लेता है जिनसे इंसान पहले से डरा हुआ हो। इसे न्यूरोथियोलॉजी की भाषा में हेलुसिनेशन कहते हैं। ओह, अब समझी मैं। मतलब किले की मिट्टी दिमाग के सिग्नल्स को स्क्रैम्बल कर देती है, और क्योंकि लोग पहले से ही उस तांत्रिक के श्राप के बारे में जानते हैं, दिमाग उन सिग्नल्स को औरतों के रोने में बदल देता है। प्रिसाइसली। और वो दम घुटने वाली बात थी ना, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और आर्किटेक्चर